हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा। वेलकम टू माय चैनल साइंस फंडा। हम लोग क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने सेल का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और सेल की डिस्कवरी को डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद हम एनिमल सेल के पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में ही एक हमारा आता है पॉइंट, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। देखिए, मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के नाम बताए कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आज मैं एक नया नाम बताऊंगी आप लोगों को कि सेल मेम्ब्रेन को हम लोग और क्या बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ऐसे आयंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं, या ऐसी गैसेस जो सेल के अंदर एंटर करती हैं और जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, वो सेल से बाहर जाती हैं। ये सब सिलेक्ट करती है कौन? सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में दो पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में कैसे कोई सेल के कोई मॉलिक्यूल, कोई आयन, कोई गैस सेल के अंदर एंटर करती है और कैसे कोई मॉलिक्यूल, आयन, गैस सेल के बाहर जाती है। ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट है, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। तो आज हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑस्मोसिस को देखेंगे। ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो डिफ्यूजन क्या है कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं। और जो ये एक तरीके का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो ये मतलब खुद में हो जाता है, अपने आप से हो जाता है। आपको इसमें कोई एनर्जी और कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना। और ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक कि हमारा सब्सटेंस जो है इक्वल ना हो जाए। सो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम एक इजी सा एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। अगर आपने कोई भी फूड कलर लिया है, आपने उस फूड कलर को वाटर में डाला, तो आप देखेंगे आपने आपने एक ड्रॉप फूड कलर लिया, वो वाटर में डाला, वाटर अपना कलरलेस था, और उसमें आपने डाला तो आप देखेंगे खुद से ही पूरे वाटर का कलर चेंज हो गया उस एक ड्रॉप से ही। ठीक है। और आपने क्या करा? बस एक ड्रॉप फूड कलर वाटर में डाला, वो धीरे धीरे अपना आप ही कलर चेंज हो गया पूरे वाटर का। आपको उसमें कोई एनर्जी, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, वो खुद से हो गया। तो इसलिए हमने इसे क्या बोला? डिफ्यूजन को स्पॉन्टेनियस बोला। वो हमने एक ड्रॉप डाला, यानी कि कलर जो था, फूड कलर जो था, वो अपने हायर कंसेंट्रेशन में था, वाटर का कलर बिल्कुल कलरलेस था, तो वो वाटर के अंदर एंटर करा। मतलब क्या है कि वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आया, और वो खुद से ही पूरे पानी का कलर चेंज हो गया। आपने उसमें कोई एफर्ट, कोई एनर्जी नहीं लगाई। मतलब क्या है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। आई होप कि आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आता है मॉलिक्यूल्स, और क्या करता है? स्पॉन्टेनियस होता है, जो खुद से ही हो जाता है, जिसमें कोई एनर्जी, कोई एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ता। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि डिफ्यूजन सेल में कैसे होता है। हम लोग ने डिफ्यूजन के बारे में डेली लाइफ की बातों को डिस्कस करा है। डेली लाइफ में मैं आपको एक और एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि नील लेते हो, आप कपड़ों में नील लगाते हो। नील आपने पानी में डाला, पानी का कलर खुद से ही पूरा चेंज हो गया, और आपने उसको कपड़ों में लगा दिया। ठीक है। तो पानी का कलर खुद से चेंज हुआ, आपने नील को हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में डाला, और पानी का कलर खुद से चेंज हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया वो। ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल था हमारा डिफ्यूजन का ही। तो ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन के। अब हम देखेंगे कि सेल में हम लोग सेल में डिफ्यूजन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, या सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। अब हम इस चीज को समझेंगे। तो डिफ्यूजन सेल में कैसे होता है कि मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्ट करती है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। तो सेल मेम्ब्रेन क्या सिलेक्ट करती है? सेल में गैसेस को सिलेक्ट करती है। जैसे जैसे सेल में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है सेल में, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है सेल में। ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही है सेल में। तो जब सेल में ये सारे प्रोसेस होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? सारे प्रोसेस में रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर रिलीज हुई है, वो सेल के लिए क्या है? कोई यूजफुल नहीं है, वो सेल के लिए वेस्ट है।
तो सेल अब सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का क्या क्या काम है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के लिए वेस्ट है उसको सेल से बाहर निकालने का काम करेगी। अब इस सारे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई जो कि सेल के लिए वेस्ट है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ने कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकाल दिया। तो सेल कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ थी, अपने हायर कंसेंट्रेशन में थी सेल के अंदर, और वो एनवायरमेंट में गई है, मतलब लोअर कंसेंट्रेशन में गई है। तो वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में गई है, तो यही प्रोसेस क्या है, हमारा डिफ्यूजन है। अब जो सेल के अंदर जो ये सारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसमें सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सेल ने क्या करा कि सेल का क्या काम, अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या काम रहा कि ऑक्सीजन को सेल के अंदर उसे डालना है, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो अब वो सेल को क्या करेगी, ऑक्सीजन के अंदर एंटर करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को उसने क्या करा, एग्जिट करा, और ऑक्सीजन को क्या कर रही है, सेल के अंदर एंटर करने का काम करा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन सेल के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा, आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सेल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या काम है सेल के अंदर। ठीक है, वो क्या कर रही है, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम कर रही है, वेस्ट गैस को सेल से बाहर निकालने का काम कर रही है, और यूजफुल गैस को सेल के अंदर डालने का काम कर रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन में हम लोग ये समझेंगे कि कौन से ऐसी मॉलिक्यूल्स, कौन से ऐसे आयंस, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम किस्म होता है। ठीक है, तो गैस आता है, गैस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा मिलता है। क्यों कह रही हूं मैं कि गैस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, आप लोग देखेंगे कि आपने परफ्यूम लिया, आपने परफ्यूम एक जगह स्प्रे करा और उसका फ्रेग्रेंस पूरे घर में हो गया। तो पूरे घर में फ्रेग्रेंस होना क्या प्रूफ कर रहा है कि जो डिफ्यूजन है वो गैस में सबसे ज्यादा है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत लूजली बाइंड होते हैं, आपस में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं, तो इसलिए गैस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा मिलता है। फिर उस लिक्विड में डिफ्यूजन गैस से कम और सॉलिड से ज्यादा होता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस से तो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होते हैं, लेकिन सॉलिड से क्या होता है, थोड़े लेस होते हैं। फिर आता है सॉलिड। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड रहते हैं, तो इसलिए सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूजन देखने के लिए मिलता है। अब कंक्लूजन क्या आता है हमारा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने एक कोल्ड वाटर लिया या नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर लिया, आप लोगों ने उसमें हनी का एक ड्रॉप डाला। ठीक है, आपने हॉट वाटर लिया, हॉट वाटर में आपने एक ड्रॉप हनी डाला। ठीक है, आप देखेंगे कि हनी हॉट वाटर में खुद से डिसॉल्व हो गया और बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन जो कोल्ड वाटर है उसमें हनी डिसॉल्व नहीं हुआ, अगर वो होएगा भी तो बहुत देर में डिसॉल्व होएगा। तो मतलब क्या है कि डिफ्यूजन जो होता है वो हाई टेम्परेचर में ज्यादा होता है और लो टेम्परेचर में कम होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन, इससे हमें पता चला कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें हम देखेंगे कि शॉर्ट बाय स्मॉल साइज सब्सटेंसेस, कि कौन कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिसमें डिफ्यूजन देखने के लिए मिलता है। एग्जांपल, आयंस में डिफ्यूजन देखने के लिए मिलता है, आपको मैंने अभी समझा दिया। मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन देखने के लिए मिलता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में डिफ्यूजन देखने के लिए मिलता है, जो कि हमने सेल मेम्ब्रेन का प्रोसेस देखा था कि कैसे वो गैसेस को एक्सचेंज करती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में डिफ्यूजन देखने के लिए मिलता है, मतलब क्या है कि हमें डिफ्यूजन गैसेस में भी देखने के लिए मिलता है और वाटर में भी डिफ्यूजन होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं अगर आप, तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। बाय, थैंक यू।